बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SEU स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कलर ब्लू से रिलेटेड 10-12 इडियम्स बताऊंगा जो मैंने खुद से रिसर्च करके निकाले हैं। ठीक है, और इन इडियम्स के अंदर जो है साथ में आपको इनकी एग्जैक्ट मीनिंग जो इंग्लिश मीनिंग है वो बताऊंगा और साथ के साथ ही एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। और आपके साथ साथ आप लोगों ने, मैं लाइव इसलिए कर रहा हूं कि साथ साथ आप लोग जो है मुझे कमेंट करके इसकी एग्जाम्पल्स बताते रहें, आप लोग मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप राइट अवे मुझसे पूछ सकें। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लाइव सेशन के अंदर कलर ब्लैक से रिलेटेड बताए थे। ये हैं कुछ 5-6 बताए थे ईडियम्स, और वो वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के ऊपर, इसी चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने वो मिस कर दी है। आज मैं जो हूँ वो कलर ब्लू से रिलेटेड आपको 10-12 इडियम्स हैं वो बताऊंगा। और आज जो है मैं उर्दू ट्रांसलेशन इसकी नहीं निकाली, मैंने नहीं करी क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने उर्दू ट्रांसलेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली थी। हर उसकी एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगी ईडीएम की। तो मेन चीज़ जो होती है ईडीएम्स वगैरह के हवाले से या वोकैबुलरी के अंदर भी मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हमें कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस जगह पर उसने यूज़ होना है। ठीक है, हम वर्ड अगर उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन के ऊपर अगर खाली जाएंगे तो हम उसको एग्जैक्टली सही उसका यूसेज नहीं कर सकेंगे। That's why I prefer learning the definition from English and understanding the concept by English language to English language. ठीक है, तो मैं उर्दू में आपको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, लेकिन इसका वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, आपको एग्जैक्ट उसका यूसेज समझ में आए, सिर्फ ट्रांसलेशन के पीछे आप ना जाए। सो द फर्स्ट वन वी हैव हियर इज कलर ब्लू, which means to appear, to happen out of the blue. Meaning, अच्छा, ब्लू से रिलेटेड हमारे पास जो पहला इडियम है वो एक्चुअली वर्ड जो है वो ब्लू ही है, आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू है, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं। फर्स्ट मीनिंग दैट वी हैव हियर इज टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, यूजुअली आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस, यानी किसी की आमद गैर मुतवक्के तौर पर, अनएक्सपेक्टेडली यानी गैर मुतवक्के तौर पर, आपको तवक्का नहीं थी, कोई आ गया अचानक से, तो दैट इज कॉल्ड टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, मींस आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ये है यूजुअली आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस। नॉर्मली अगर कोई किसी की आमद हो, ठीक है, कोई अपेयर हो बहुत लंबे अरसे गायब रहने के बाद, ठीक है, एब्सेंट रहने के बाद आज अचानक से कोई आ गया, तो उसके लिए हम आउट ऑफ द ब्लू का ईडियम यूज करते हैं। द नेक्स्ट मीनिंग वी हैव हियर फॉर दिस ईडियम इज टू हैपन वेरी सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कोई काम बहुत अचानक से जो है वो शुरू हो गया, या फिर वही अगेन अनएक्सपेक्टेडली शुरू हो गया, अचानक से या गैर मुतवक्के तौर पर, आपको उसकी तवक्का नहीं थी। तो पहले मीनिंग की जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है, My brother suddenly appeared out of the blue, which means unexpectedly, yesterday. We hadn't seen him for years. मतलब मेरा भाई कल अचानक से जो है वो आउट ऑफ द ब्लू आ गया, मतलब गैर मुतवक्के तौर पर कल मेरा भाई अचानक से जाहिर हो गया, आ गया। We hadn't seen him for years. हमने उसको काफी सालों से, कई सालों से हमने उसको नहीं देखा था। तो ये देखें आप, जो सेकंड आपका सेंटेंस है, वी हैडंट सीन हिम फॉर इयर्स, ये आपके आउट ऑफ द ब्लू को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि चूंकि आपने उसको काफी सालों से, वो एब्सेंट था, देखें एब्सेंट था, और आज अचानक से वो आ गया, विच मीन्स के आउट ऑफ द ब्लू आ गया, आपको उसकी तवक्का नहीं थी। अच्छा, दूसरा इसकी जो मीनिंग है हमारे पास, टू हैपन वेरी सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, इसकी एग्जाम्पल ये आ गई हमारे पास। I was driving home when out of the blue, which means suddenly, a deer jumped out in front of my car. I braked just in time to avoid it. We were both very lucky not to be hurt. ठीक है? I was driving home when out of the blue suddenly a deer jumped. मैं घर की तरफ ड्राइविंग करके जा रहा था, गाड़ी चला के जा रहा था। When out of the blue, के जब अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू को यहां पर मतलब है अचानक से, ये सेकंड मीनिंग, अचानक से, अ डेयर जंप, एक जो डेयर है, ठीक है, उसने जंप लगाई और वो मेरी कार के सामने आ गया, मेरी गाड़ी के सामने आ गया उछल के। आई ब्रेक, मैंने ब्रेक लगाया,
जस्ट इन टाइम टू अवॉइड इट। ठीक है, मैंने ब्रेक लगाया यानी वक्त के अंदर अंदर, इससे पहले कि देर हो जाती, वो एक्सीडेंट हो जाता, मैंने उससे पहले ही देर लगा दिया। टू अवॉइड इट, इट से मुराद है मतलब एक्सीडेंट, इस बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। वी वर बोथ वेरी लकी नॉट टू बी हर्ट, हम दोनों बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थे कि दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लगी। ठीक है, चोट ना लगने के हवाले से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, वोकैबुलरी या फिर कोई भी चीज याद करने के लिए, स्पेशली वोकैबुलरी या इडियम्स, हमें किसी और उससे रिलेटेड चीज से ना कनेक्शंस जोड़ने चाहिए। ये एक आपको मैं प्रो टिप दे रहा हूं, ठीक है, एडवांस टिप दे रहा हूं आपको। कोई भी चीज आपको याद करने के लिए अपने कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए उससे रिलेटेड किसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम कलर ब्लैक बताया था, ब्लैक से मुराद क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ कनेक्शंस वहां पे बिल्ड किए थे। सिमिलरली ब्लू कलर है, अब ब्लू कलर से रिलेटेड जब आप इडियम्स याद कर रहे हैं तो आपको कैसे याद रहे देर तक कि यार ब्लू से कौन सी फीलिंग ज्यादा जो है वो मुराद होगी, क्या मीनिंग होगा। तो ब्लू भी आप ये देख सकते हैं, अगर कलरिंग की हम बात करें तो ब्लैक से थोड़ा करीब करीब होता है, विच मीन्स थोड़ा सा अंधेरा शो कर रहा होता है। स्काई का कलर अगर आप देखें तो स्काई का कलर भी ब्लू होता है, जो कि एक्चुअली रात को रिप्रेजेंट करता है, नाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ब्लू से रिलेटेड जो इडियम्स होंगे वो ज्यादातर ऐसे ही होंगे जिसके अंदर या तो अंधेरे के टाइप की बात हो रही होगी या फिर ऐसी बात हो रही होगी जो कि अगर फीलिंग से रिलेटेड हो जाए तो एक बंदा डाउन है, फील बहुत गलत फील कर रहा है, बहुत बुरा फील कर रहा है, इस तरह की जो है फीलिंग्स कलर ब्लू से आपको रिलेटेड जो है वो शो होंगी। आगे अगला इडियम पढ़ते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आप में से कोई इसकी एक आध एग्जांपल के ऊपर सेंटेंस बना के दिखाएं ताकि मैं चेक करके आपको राइट अवे बताऊं कि आपने सही बनाया है नहीं सही बनाया। पहला था हमारा आउट ऑफ द ब्लू, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर मूविंग बैक टू द सेकंड वन। The second one we have here is to blue pencil something, meaning to censor something. ठीक है, यानी कि ब्लू पेंसिल कर देना किसी चीज को, यानी कि सेंसर कर देना किसी। सेंसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तनकीदी या मतलब एहतसाबी नजर से देखना। ठीक है, उसका आप उसको जजमेंटल होकर किसी चीज को देखें और फिर उसमें से कुछ चीजें आप हजफ कर दें, निकाल दें, मिटा दें। ठीक है, किसी चीज का मतलब एहतसाब करना। जैसे हमारा सेंसर बोर्ड होता है पैमरा के अंदर, जो कि मूवीज और ड्रामास को सेंसर करता है, देखता है उसके अंदर कोई ऐसा इररेलेवेंट या ऐसा कोई सीन तो नहीं है जो कि नहीं दिखाना चाहिए हमें, तो फिर वो उसको सेंसर कर देता है। ठीक है, यानी मिटा देता है। टू ब्लू पेंसिल समथिंग। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दिस इडियम। एग्जांपल वी हैव हियर इज रिपोर्ट्स ऑन द mistreatment of the political prisoners were blue penciled by the authorities. ठीक है, reports on the mistreatment of the political prisoners were blue penciled by the authorities. यानी कि authorities यानी कि हुकूमत या सरकार, या जिनको आप कह लें कि कोई काम करने की अथॉरिटी होती है, कोई काम करने का जिनके पास राइट होता है, हुकूमत होती है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन द मिसट्रीटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर ब्लू पेंसिल बाय द अथॉरिटीज, यानी जो हुकूमत के हुक्मरान जो थे, जो अथॉरिटाइज लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिपोर्ट थी कि उनका मिसट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, उनके साथ बदसलूकी की गई है, जो सरकारी कैदियों के साथ बदसलूकी की गई है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्लू पेंसिल कर दिया, यानी कि उसको सेंसर कर दिया, मिटा दिया, ताकि ये चीज जो है वो हुकूमत के अंदर या पब्लिक के अंदर ना जाए और बदनामी ना हो। ठीक है, सरकारी कैदियों के साथ बदसलूकी के ऊपर मुरतब जो रिपोर्ट है, वर ब्लू पेंसिल बाय द अथॉरिटीज, वो सरकार की तरफ से क्या कर दी गई, ब्लू पेंसिल कर दी गई, यानी कि हजफ कर दी गई, मिटा दी गई, छुपा दी गई। ठीक है, तो आई होप कि ब्लू पेंसिल का आपको समझ में आ गया होगा। आई एम गिविंग यू द टाइम टू मेक सेंटेंस ऑन दिस। आप लोग प्रैक्टिस करें, बताएं मुझे कोई सेंटेंस कमेंट के अंदर। Alright, okay, I am moving to the third one. A blue-eyed boy. A blue-eyed boy. अच्छा, ये इतने जबरदस्त हैं लिटरली इडियम्स। अगर आपकी ये उसके अंदर आ जाए ना, यूसेज के अंदर, डेली यूसेज के अंदर, आपकी लैंग्वेज इतनी इनहेंस हो जाएगी कि बस। A blue-eyed boy meaning critical description of a boy, young man
who has been singled out for special favors by someone in authority. ठीक है. अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये मैंने सिर्फ एक एक दो बार पढ़े, मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से रिसर्च करके निकाले जो जो मुझे अच्छे लगे और ज्यादा यूजफुल लगे हमारी डेली यूसेज के हिसाब से, और ज्यादा मैंने भी ये नहीं पढ़े, लेकिन स्टिल मैं लाइव इसलिए ये चीज कर रहा हूं क्योंकि ताकि आपको ये मैं समझा सकूं कि कोई नई चीज जब मैं पढ़ता हूं तो उसको मैं किस तरीके से समझता हूं. ठीक है, ताकि आप लोग वो स्टाइल मेरा अगर अपना लें, आई होप, तो खुद से भी आप लोग वन डे कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से कोई चीज किस तरीके से अंडरस्टैंड करें. ठीक है. अ ब्लू आइड बॉय यानी कि एक ब्लू आंख वाला लड़का, लेकिन नीली आंख वाला लड़का, इसका लफ्जी तर्जुमा तो ये हो गया, लेकिन इसका जो मुहावरतन तर्जुमा है, क्योंकि एक मुहावरा है, ईडियम है, वो क्या है कि एक ऐसा शख्स जो कि तशवीशनाक हो, यानी कि जिसको आप, एक आपका ग्रुप है, ठीक है, एक आपकी कम्युनिटी है, उसके अंदर कोई एक शख्स है जिसके साथ बहुत ज्यादा फेवरिज्म होता है, बहुत ज्यादा उसको जो है ना स्पेशली ट्रीट किया जाता है, फेवर्स दिए जाते हैं उस ग्रुप के जो लीडर हैं उनकी तरफ से, अगेन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटाइज बंदे हैं उनकी तरफ से उसको बहुत ज्यादा फेवर मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस के अंदर एक बॉस का भाई है और उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो माफ है, वो कोई भी रूल जो है वायलेट करे तो एचआर जो है या मैनेजर जो है वो उसको कुछ नहीं कहेगा, जबकि और कोई भी दूसरा एम्प्लॉय उसी रूल को वायलेट करता है तो उसको उसके ऊपर पनिश भी मिल सकती है, उसकी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है. सो इस तरह का जो फेवर दिया जा रहा है जिस लड़के को, वो लड़का कहलाया जाएगा ब्लू आइड बॉय. क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बॉय, यंग मैन हु हैज बीन सिंगल्ड आउट, यानी कि तशवीशनाक डिस्क्रिप्शन, मफहूम ऐसे शख्स का, ऐसे लड़के का, ऐसे नौजवान का, who has been singled out for special favors, जिसको अलहदा कर दिया गया हो, जिसको फर्द वाहिद बना दिया गया हो स्पेशल फेवर्स के लिए, ठीक है, खुसूसी एहसानात के लिए, by someone in authority, किसी एक शख्स की तरफ से जो कि ऑथराइज हो. ठीक है, यानी अगेन सरकार में से, हुकूमत में से, ऑथोराइज बंदों में से कोई एक जो है वो उसको इस तरीके से ट्रीट करे. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ रियल ब्लू आइड बॉय, जॉन ही जो है वो असल ब्लू आइड बॉय है. द टीम मैनेजर ऑलवेज गिव्स हिम स्पेशल ट्रीटमेंट, टीम का जो मैनेजर है वो हमेशा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, उसके साथ खास बर्ताव करता है. इट इजंट फेयर टू द रेस्ट ऑफ अस, ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये सही नहीं है हम तमाम बाकी लोगों के लिए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत जबरदस्त ये भी एक इडियम है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द फोर्थ वन वी हैव हियर इज a bolt from the blue, a bolt from the blue, which means some unexpected bad news. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है. a bolt from the blue, bolt कहते हैं ना गोली को, ठीक है, bolt कहते हैं गोली को, और from the blue यानी blue में से एक गोली. जैसे आपने ऊपर out of the blue पढ़ा था, out of the blue का आपने क्या मतलब पढ़ा था, अचानक से, unexpectedly. इसी तरीके से यहां पर bolt from the blue मतलब के कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, लेकिन वो चीज क्या हो, वो बुरी खबर हो. ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज विच मींस अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी गोली को. अब आप यहां पर अगर कनेक्शन, थोड़ा सा आपको याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहें तो बोल्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज जो कि नुकसानदेह है, जो कि बुरी है. ठीक है, बुलेट हो जाए, बोल्ट हो जाए, व्हाटसोएवर. और ब्लू का मतलब अगेन मैंने आपको बताया था, अंधेरे से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको भी एक तरीके से बुराई से और नेगेटिव मीनिंग में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एक नेगेटिव जगह से एक नेगेटिव चीज आई, विच मींस कि आप बैड न्यूज इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू दैट दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड. ठीक है, इट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी ये खबर जो आई हमारी तक, हम तक जो पहुंची है खबर, ये एक बहुत बुरी खबर पहुंची अचानक से हमारी तरफ. क्या? दैट दे आर गेटिंग डिवोर्स, कि वो दोनों आपस में तलाक ले रहे हैं. ठीक है, तो बुरी खबर थी, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. आई होप समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू दी फिफ्थ वन. आप लोग एक आध इसकी एग्जाम्पल बनाएं. इतनी देर में मैं जरा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं मैं भी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्क्रीन विजिबल है या मैं इसका फॉन्ट साइज और थोड़ा सा बड़ा करूं? आप लोग को सही से मोबाइल में जो देख रहे हैं उनको सही से विजिबल है वर्ड्स, या थोड़ा सा और साइज इसका बड़ा करूं मैं?
Alright, okay. Let's move to the fifth one. To look or to feel blue. To look or to feel blue, meaning to look और टू फील डिप्रेस्ड और डिस्कनेक्टेड. ये वही मीनिंग आ गया जो सबसे शुरू से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं. ब्लू किस यानी आपकी तबीयत को भी डल और बुझा बुझा जो है वो रिप्रेजेंट करता है. टू लुक ब्लू यानी कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आप यानी कि डल दिख रहे हैं, ठीक है. या फील ब्लू यानी कि आप बहुत ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, things are looking blue from Tom these days. His wife has left him. ठीक है, यानी कि टॉम जो है वो आजकल बहुत बुझा बुझा सा दिख रहा है. उसकी तरफ से जो उसका रवैया है या उसके साथ जो हमारी इंटरेक्शन हो रही है, उसके साथ जो हमारा मेल मिलाप हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हमें बुझा बुझा लग रहा है, बहुत ज्यादा डाउन लग रहा है टॉम. वजह उसकी है his wife has left him, क्योंकि उसकी जो बीवी है उसने उसको छोड़ दिया है. 8 ball pool king, welcome to the session of the day. और आपका नाम क्या है? आप काइंडली मुझे अपना नाम बताएं. अच्छा जी, आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा, तो बहुत इजी है. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन. ऑलराइट, the sixth one that we have here is blue in the face, meaning to make a huge but vain effort to win a person's agreement. ठीक है, blue in the face, to make a huge but vain effort to win a person's agreement, यानी कि बहुत ज्यादा कोशिश करना. अच्छा एक सेकंड, मैं जरा मोहम्मद हसन ने एक सेंटेंस बनाया है, वो पढ़ के उनको जरा बता दूं. इट केम लाइक अ बोल फ्रॉम द ब्लू दैट दे आर इन फाइट. बहुत जबरदस्त आपने कोशिश करी मोहम्मद हसन, आपने सही सेंटेंस बनाया. इट केम लाइक अ बोल फ्रॉम द ब्लू, यानी मेरे पास एक बहुत बुरी खबर आई कि दे आर इन फाइट, वो जो है वो लड़ाई में मुब्तला है. या आप इसको यूं भी कह सकते हैं दैट दे आर फाइटिंग. फाइट को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, आपने एज अ नाउन यूज किया, वो भी सही है. दे आर फाइटिंग यानी कि वो लोग लड़ रहे हैं, दैट दे आर फाइटिंग, वो लोग लड़ रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी हारिस भाई. Now let's move back to the sixth one, blue in the face, which means to make a huge but vain effort to win a person's agreement, यानी कि एक बहुत बड़ी कोशिश करना किसी शख्स को मनाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी वो कोशिश जो है वो नाकाम चली जाए. अब देखें इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन के अंदर मुझे ये वर्ड मेरे लिए नया वर्ड है, वेन. ठीक है, अब इस वर्ड का मुझे मीनिंग ही नहीं पता कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इसकी वजह से इसकी डेफिनेशन में मैं गलती कर सकता हूं. तो मैं क्या करूंगा, राइट है, आपको तरीका बता रहा हूं अपना. सिंपली इस वर्ड को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, मैं गूगल क्रोम में आऊंगा, यहां पेस्ट करूंगा, पेस्ट करके लिखूंगा मीनिंग इन उर्दू. ठीक है, मीनिंग बेकार. ठीक है, बेकार इसका आ गया. इसी तरीके से पहले मैंने इसका उर्दू में एक आइडिया ले लिया, फिर मैं उर्दू से हटा के इसका सिंपली मीनिंग इंग्लिश में सर्च करूंगा ताकि मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाए. Having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities or worth, producing no result, useless. ये है इसका मतलब. ठीक है, अब मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया वेन का. चाहूं तो मैं यहां से इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकता हूं. वाइन बता रहा है इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में बताता है एक्चुअली. ओके, ठीक है, तो मैं इसका सही मतलब समझाता हूं. ऑलमोस्ट टू मेक अ ह्यूज बट वेन एफर्ट, यानी कि आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन आपकी जो कोशिश थी, जो एफर्ट थी, वो फालतू चली गई, बेकार चली गई. टू विन अ पर्सन्स एग्रीमेंट, किसी शख्स का दिल जीतने के लिए, किसी शख्स को मनाने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I told him he was making a mistake until I was blue in the face, but he wouldn't listen. I told him he was making a mistake. मैंने उसको कहा, बताया मैंने उसको कि वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है. He was making a mistake, वो गलती कर रहा है. Until I was blue in the face, यहां तक के मैं यूं समझो कि नाकाम हो गया, मतलब थक गया उसको समझा समझा के. But he wouldn't listen, मगर उसने मेरी बात ही नहीं मानी, उसने मेरी बात समझी नहीं, मेरी बात उससे सुनी नहीं, मेरी बात पर कान ही नहीं धरे उसने. तो मैं बड़ी कोशिश करी उसको समझाने की, लेकिन मेरी जितनी भी एफर्ट्स थी उसको समझाने की, उसको मनाने की, वो सारी बेकार चली गई.
ठीक है, आई टोल्ड हिम ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। यानी कि समझो एक मुहावरा उर्दू में बोलते हैं, सर रिलेटेड मुझे आ रहा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, आई गेस वो शायद यहाँ पे फिट आए, वरना आप लोग भी मुझे कोई इससे रिलेटेड उर्दू में मुहावरा बताएं ताकि हम एग्जैक्ट इसकी जो है, अगर उर्दू हमारे पास कोई ट्रांसलेशन है तो उधर हम पहुंच सकें। आप लोग गैस करें कि इसकी क्या एग्जैक्ट उर्दू में इसका क्या मुहावरा होना चाहिए। वैसे इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि किसी से कोई चीज मनवाने के लिए अपनी हत्तल इम्कान कोशिश करना, लेकिन स्टिल आप उस कोशिश में नाकाम रह गए, वो बंदा मतलब ढीठ है, मान ही नहीं रहा आपकी बात, सुन ही नहीं रहा आपकी बात, तो उसके लिए ब्लू इन द फेस का ये ईडियम जो है यूज होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। हारिस का कमेंट आया है, गुड सर, थैंक यू। मोहम्मद हसन का कमेंट है, वाओ मैंने थोड़ा सीख लिया भाई, शुक्र है अल्लाह का आपने कुछ सीखा। मोहम्मद हसन, ये मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू, आप सब्सक्राइब करें, और पुरानी बहुत सारी वीडियोस मैं इस पर पहले भी डाल चुका हूँ, वोकैबुलरी और इसी तरह के यूजफुल सेंटेंसेस और इडियम से रिलेटेड, तो वो भी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वन मोर थिंग, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स रीच कर जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, टेंसेस का। बहुत सारे मेरे मेंबर्स ने, मेरे पेज मेंबर्स ने और सब्सक्राइबर्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की है ग्रामर कोर्स के लिए, लेकिन ऑब्वियसली मैं पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बिल्ड करूंगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रॉपरली इसको स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पहला अपना जो माइलस्टोन रखा है वो 1000 सब्सक्राइबर्स का है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, दोस्त अहबाब को इनवाइट कर सकते हैं, वो उनसे सब्सक्राइब करवाएं स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू, और इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे स्टार्ट होंगे, मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह सारी चीजें आप लोग को पढ़ाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज की, ग्रामर की। ठीक है, मोनेटाइजेशन मेरी इनेबल अभी तक नहीं हुई किसी भी चैनल की, इंक्लूडिंग दिस वन, पाकिस्तान मीडिया टुडे जो मेरा मेन चैनल है उसकी भी नहीं हुई। तो अब मैं ऑब्वियसली इसी के ऊपर अपनी मेहनत कर रहा हूं कि इस पर मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हो जाए, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो हारिस उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट 1000 सब्सक्राइबर्स की है, 10,000 व्यूज की है, और 4000 आवर्स विच मीन्स 2 लाख मिनट्स का वॉच टाइम है। तो मेरी कोई भी चीज इस वजह से भी कंप्लीट नहीं हुई है, ना तो 10,000 व्यूज हुए हैं, ना 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और ना ही अभी देखें मेरे कितने आवर्स हो चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है 224 आवर्स हुए हैं, जबकि मुझे 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइबर्स जो है मेरे अभी 284 है। तो ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा मेरा भी साथ साथ बेनिफिट होता रहे, तो ऑब्वियसली आप लोग की जो भी रिक्वेस्ट होगी वो मैं करूंगा। अभी मैं बेसिक चीजों को, जो अभी आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि ग्रामर स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक इनपुट होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी और ईडियम्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिसके बाद आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर उनको पुट करके फिर आप सेंटेंसेस बना सकें। तो अभी मैं बिल्कुल जो बिगिनिंग लेवल है वो चला रहा हूं, वोकैबुलरी वगैरह ईडियम्स आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा लेवल होगा ग्रामर का, और वो मैं उसी वक्त स्टार्ट करूंगा जब थोड़ी बहुत मेरी भी मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी, कुछ रेवेन्यू मेरा भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया है क्या आपने? हारिस का कमेंट है, भाई मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था आज से कोई 5-6 साल पहले, बल्कि उससे भी ज्यादा, 3 साल से तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेटली घर में। अल्लाह का शुक्र है, काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। अपने ऑफिस के अंदर मैं सुपरवाइजर हूँ, 3 साल से सुपरवाइजर हूँ अपने ऑफिस में। तो तकरीबन जो मेरा डिपार्टमेंट है उसके अंदर 80% इस वक्त जो एजेंट्स बैठे हुए हैं उन सबको मैंने ट्रेन किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, किसी सेंटर में मैं पढ़ाने नहीं गया, क्योंकि मैं मेनली इस चीज को एज अ प्रोफेशन या जॉब के तौर पर नहीं रखा है। जॉब मैं दूसरी करता हूँ, अपने ऑफिस में करता हूँ, लेकिन पढ़ाने का अल्लाह का शुक्र है मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अपना मेरा कोर्स है, किसी बुक से मैं नहीं पढ़ा था, खुद मैंने जो है वो 1.5 से 2 साल लगाए थे इंग्लिश सीखने के अंदर, और अल्लाह का शुक्र है बहुत जबरदस्त तरीके से सीखी थी। हाँ मोहम्मद हसन, ये बात आपने बहुत जबरदस्त एक सजेशन दिया, भैंस के आगे बीन बचाना, ब्लू इन द फेस, ये यहां पर मुझे थोड़ा सा फिट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब करता हूं, हमारे यहाँ अमेरिका के अंदर डायलिंग होती है, तो सारा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड है, जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होती है वो उतना ज्यादा वो करता है। तो मैं एज एन एजेंट ही लगा था, लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने मेरा डिपार्टमेंट चेंज करके मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो सबसे हाई लेवल का हमारा डिपार्टमेंट है हमारे ऑफिस का।
फिर वहां पर तकरीबन मैंने 6, 7, 8 महीने इस तरीके से कुछ एज एन एजेंट वहां पे जॉब करी। उसके बाद वहां पर मुझे सुपरवाइजर बना दिया। अब मैनेजर भी मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैनेजर की ऑब्वियसली वैकेंसी है ही नहीं फिलहाल, मैनेजर पूरे हैं। तो अगर वैकेंसी हुई तो अल्लाह का शुक्र है, मैनेजर के मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन जो मेरे अपने मैनेजर है मेरे डिपार्टमेंट के, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सही नहीं आती थी। 6 महीने उनको इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा कोर्स मैंने सिखाया है, ऑफिस से ऑफ होने के बाद उनको मैंने पढ़ाया है 6 महीने तक। तो अल्लाह का शुक्र है कि लैंग्वेज में मैंने बहुत मेहनत करी है, 1-1.5 साल खूब लगाए और पढ़ाया भी है, तो अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है। खैर बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, नेक्स्ट उसके ऊपर जो है वो मूव करते हैं अपने ईडीएम के ऊपर। The next one that we have here is 7th one, once in a blue moon, to occur extremely rarely or only once in a lifetime. ठीक है, once in a blue moon to occur extremely rarely or only in a lifetime. Once in a lifetime यानी कोई काम बहुत ही शाज़ो नादिर होता हो और only once in a lifetime, या फिर सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा हो, तो उसको आप कहते हैं once in a blue moon। ठीक है, यहां पर भी आपको इसके वर्डिंग से ही ये इडियम आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू मून जो होता है ना, नीला चांद, ये बहुत ही कई सालों में एक मर्तबा निकलता है। ठीक है, सालों क्या बल्कि हो सकता है सदी के अंदर, 100 साल में मेरे ख्याल से एक मर्तबा नीला चांद निकलता है। अभी आई गेस लास्ट ईयर निकला था। ठीक है, तो चंद सालों पहले निकला था, इसी साल या पिछले साल निकला था ब्लू मून, अमेरिका वगैरह में मेरे ख्याल से शो हुआ था। तो ब्लू मून का मतलब ही यही है कि ऐसी खबर या ऐसा कोई काम जो कि बहुत ही शाज़ो नादिर होता हो। तो इससे आपको ये चीज याद रह जाएगी, वंस इन अ ब्लू मून, और बहुत यूजफुल ये इडियम है। आपको एग्जाम्पल इसकी दिखा देता हूं। माई ब्रदर ओनली रिंग्स होम वंस इन अ ब्लू मून, मेरा भाई जो है वो घर पर कॉल करता है वंस इन अ ब्लू मून, बहुत शाज़ो नादिर। आई विश ही वुड रिंग आवर पेरेंट्स मोर ऑफन, ए काश या मेरी ख्वाहिश है कि वो रिंग आवर पेरेंट्स मोर ऑफन, यानी कि वो ज्यादातर अक्सर औकात हमारे वालिदैन को जो है वो कॉल किया करे, उनसे बात किया करे, ये मेरी ख्वाहिश है, काश वो ऐसा किया करता। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाय द वे ये तो अंग्रेजों के हवाले से, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है रोजाना ही वालिदैन का ख्याल भी रखा जाता है, और अगर आप दूर रहते हो तो बात भी की जाती है। खैर, आप लोग इसका कोई मुझे सेंटेंस बना के दें, क्योंकि ये बहुत आसान है। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। शाज़ो नादिर कोई काम होना, वंस इन अ ब्लू मून, मुझे सेंटेंस बनाए ताकि मैं चेक करके आपको बताऊं। मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग जब तक वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं 8th वन के ऊपर। All right, the 8th one we have here is man or boys in blue, the police because of the color of their uniforms। अच्छा, अमेरिका में या आपने यूके के अंदर देखा होगा, यूरोप में, कि जो पुलिस होती है उनका यूनिफॉर्म क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। हमारे यहाँ तो खाकी रंग का होता है, वहां पर ब्लू कलर का होता है। क्या चीज दोबारा समझाऊं मोहम्मद एहसन? अच्छा, आप मुझे दोबारा बताएं, मैं फिर इंशाल्लाह रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो 8th वन में आपको बता रहा था कि बॉयज इन ब्लू या मैन इन ब्लू कहते हैं पुलिस वाले को, क्योंकि अमेरिका वगैरह के अंदर आपने उनका यूनिफॉर्म देखा होगा, वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट आउट ऑफ एयर, द बॉयज इन ब्लू आर कमिंग, लेट्स गेट आउट ऑफ एयर, द बॉयज इन ब्लू आर कमिंग। चलो यहां से निकल चलते हैं फौरन से। जो कौन है, हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में, टुल्ले। हम लोग माइंड द लैंग्वेज, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन हम लोग उर्दू में नॉर्मली क्या कहते हैं, टुल्ले, या फिर पुलिस वाले, व्हाट्सएवर। तो पुलिस वाले आर कमिंग, आ रहे हैं, बॉयज इन द ब्लू आर कमिंग, पुलिस वाले आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू मून वाला आपको बताता हूं मोहम्मद हसन। ठीक है, ये अच्छा, अब देखें यहां पर क्या है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, ठीक है, या कोई न्यूज देख रहे हैं, उसके अंदर ऐसा इंग्लिश में कोई फ्रेज यूज होता है
वैसे तो आप यहाँ पर नॉर्मली आप कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है बॉयज इन ब्लू बोलने की, हम कॉप या पुलिस क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया वो लोग ईडीएम या इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कुछ चीज देख रहे हैं जिसमें इस तरह का फ्रेज यूज हुआ, अब वहां पर आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, यार इसका क्या मतलब है, बॉयज इन ब्लू का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको इस तरह की ईडीएम्स बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा जी, आपको दोबारा वो समझाना है बॉयज इन ब्लू के ऊपर। जब तक आप सेंटेंस बनाए मैं आपको वाला समझाता हूं ऊपर वाला दोबारा से। वंस इन अ ब्लू मून, टू अकर एक्सट्रीमली रेयरली और ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कोई काम बहुत ही शाजो नादिर होना। एक्सट्रीमली रेयरली, रेयर कहते हैं कभी कभार, बहुत ही कोई काम कम होता है। ठीक है, बहुत ही अनोखी कोई चीज होती है, बहुत कम होती है वो कोई चीज, तो उसको आप रेयर कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली रेयरली यानी कि बहुत ही ज्यादा शाजो नादिर, उर्दू का आपको वर्ड बता रहा हूं। और ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, या फिर ये है कि पूरी जिंदगी में ही कोई एक काम ऐसा है कि जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा होता है कोई काम, तो उसके लिए वंस इन अ ब्लू मून आप जो है वो ईडीएम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर ओनली रिंग्स होम वंस इन अ ब्लू मून, मेरा भाई घर पर शाजो नादिर कॉल करता है, बहुत ही कभी कभार कॉल करता है। आई विश ही वुड रिंग आवर पेरेंट्स मोर ऑफन, मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे वालिदैन को मजीद ज्यादा कॉल किया करे। ठीक है, अक्सर औकात कॉल करते रहा करे, ये मेरी ख्वाहिश है, काश वो ऐसा किया करता। ठीक है, एक और मैंने आपको इसकी वो बताई थी, इससे रिलेटेड कनेक्शन, वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून ऐसे चांद को कहते हैं, नीले चांद को, जो कि शायद सदी में एक आध मरतबा निकलता है। ठीक है, इसी वजह से ये ईडीएम उससे रिलेट करके बनाया गया, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि जब ब्लू मून निकले तब वो एक काम हो। तो ब्लू मून ही चूंकि सदी में एक मरतबा निकलता है, तो वो काम भी समझ लो इतना रेयर है कि वो एक सदी में एक मरतबा ही होता है। जी बिल्कुल, मुझे इल्यूमिनाटी के बारे में नॉलेज है। तो एक कल्ट और सीक्रेट सोसाइटी है जो कि अपने आप को मूवीज, सॉन्ग्स, म्यूजिक और ड्रामास और मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सिंबोलिज्म के जरिए, ठीक है, मनवाना चाहती है। और अपनी जो है वो मतलब मीडिया को जो कंट्रोल करती है, जायनिस्ट्स की और सैटनिस्ट्स की जो सोसाइटी है, उसको इल्यूमिनाटी कहते हैं। ठीक है, हारिस भाई आपका सवाल था तो आपको आंसर कर दिया मैंने, और मोहम्मद हसन को समझ में आ गया होगा आई होप। अच्छा जी, बॉयज इन ब्लू मैंने समझा दिया। हारिस कह रहे हैं आप एक वीडियो बनाएं जो लोग हॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं उनके लिए। एक्चुअली बनाने का मैंने सोचा है, लेकिन जो है इसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर रिसर्च और स्क्रिप्ट जो है उसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ों में आपको पता है मैं दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी हूँ, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें बनाने के लिए एक्चुअली पूरी डॉक्यूमेंट्री कहलाती है। ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं बिल्कुल ठोस, क्योंकि हम तो एक चीज़ हमने किसी किताब में पढ़ ली या देख लिया, समझ ली, ठीक है, हमें समझ में आ गई, लेकिन दूसरे लोग उस वक्त तक ऐसे किसी इशू के ऊपर रिलाय नहीं करते, एतबार नहीं करते जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो। दूसरा उसमें मसला ये होता है, अगर आप किसी एक गाने को या एक मूवी को, एक ड्रामे को एक्सपोज कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसको आपको शो भी करना होता है अपनी वीडियो में। अगर आप शो करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो सबसे बड़ा मसला है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअली पाकिस्तान मीडिया टुडे जो मेरा चैनल है, ठीक है हारिस, उसका मेन मेरा मकसद ही यही था। जब मैंने स्टार्ट किया था, एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पाकिस्तानी मीडिया में जो इल्यूमिनाटी वो कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ऑपरेट कर रही है, उस हवाले से एक वीडियो डाली थी। अगर आप मेरे चैनल पे आके सर्च करेंगे पाकिस्तानी दज्जाली मीडिया, तो आपको वो वीडियो आई होप मिल जाएगी। ठीक है, बहुत वो पॉपुलर हुई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा मैंने नहीं डाली, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे खासे लोग जो है वो यकीन ही नहीं करते, वो कहते हैं ये फेक है, ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोच रहे हो। तो डिपेंड करता है, सोचूंगा इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला और ये सारी चीजें स्केजुअल हुई किसी तरीके से, रिसर्च मेरी अच्छी हुई, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। हॉलीवुड सॉन्ग के लिरिक्स को बैकवर्ड्स करें तो आई लव यू सेटन और बहुत वीडियोस हैं उनके ऊपर वीडियोस। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें बैक ट्रैकिंग कहलाती है जो आप बात कर रहे हैं। रिवर्स में कोई भी सॉन्ग अगर आप लगाएं तो उसमें बहुत सारे सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, ठीक है, और उस बैक ट्रैकिंग की और सबलिमिनल मैसेजेस की एक बाकायदा एक लैंग्वेज है जो कि एक जायनिस्ट ने
इन्वेंट करी थी, क्रिएट करी थी, उसको देखते हुए बहुत सारे गानों की जो है वो लिरिक्स लिखी जाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मुझे है इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी मेरा इन नियर फ्यूचर कोई प्लान नहीं है, दूसरे चीज़ें मेरे पास ज़्यादा हैं। खैर हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, मैं दोबारा लैंग्वेज के ऊपर आ रहा हूँ अपने 9th वन के ऊपर। नंबर 9 वी हैव हियर इज अच्छा जी, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, आहिस्ता समझना भाई, आहिस्ता क्या अच्छा मैं तेजी से फास्टली समझा रहा हूं बहुत ज्यादा क्या? एक्चुअली वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, लेकिन इससे अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज रिपीट करनी है, आप मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूंगा। लेट्स मूव टू द 9th वन। ब्लू ब्लड used to describe someone from a noble, aristocratic or wealthy family। ठीक है, ब्लू ब्लड एक्चुअली किसी भी ऐसे शख्स को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है जो कि किसी नोबल यानी कि शरीफ, एरिस्टोक्रेटिक मेरे ख्याल से इसका मतलब है रॉयल, यानी कि राजा महाराजा होते हैं, ठीक है, या फिर वो होते हैं ना आपके मुगल होते हैं, मतलब एक जो शहनशाह टाइप लोग होते हैं, बादशाही जो बड़े घराने होते हैं, ठीक है, और वेल्दी फैमिली या फिर अमीर लोगों के किसी खानदान के किसी शख्स को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है ब्लू ब्लड। अच्छा मोहम्मद हसन, आप टेंशन नहीं लें, कॉपी में आप बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी रिकॉर्ड भी हो रही है साथ साथ। जैसे ही ये लाइव सेशन एंड होगा, ये वीडियो मेरे चैनल पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो आप उसको तब भी लिख सकते हो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप समझने के ऊपर और साथ साथ प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस करो, साथ साथ सेंटेंसेस आप लोग मेरे कहे बगैर बनाते रहो, ताकि मुझे भी आइडिया होता रहे आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। आप लोग सेंटेंसेस बनाओगे तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया होगा, ठीक है। Many of the blue bloods in our town were invited to the royal wedding। ठीक है, बहुत सारे शाही लोग इन आवर टाउन वर इनवाइटेड, हमारे शहर में मदऊ किए गए थे, दावत दी गई थी उनको, टू दी रॉयल वेडिंग, शाही शादी के अंदर, ठीक है। मैं इस वर्ड को दोबारा से जरा सर्च कर लेता हूं, मेरा सिस्टम एक्चुअली हैंग हो गया है। My system has just got hanged। Okay, फ्रेंड्स, मेरा सिस्टम जो है वो हैंग हो गया था, तो दोबारा से मैंने ओपन की है फाइल। आप लोग मुझे बताएं, आप क्वालिटी के अंदर तो कोई ब्रेक नहीं आया, वीडियो सही चल रही है, वीडियो भी रुक गई थी? वीडियो कंटिन्यू है मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ मेरा सिस्टम ज़रा सा हैंग हो गया। मैं ये क्या दे रहा है वर्ड, अशराफी, ठीक है, अशराफिया, ठीक है, वही मतलब आ गया, रॉयल वगैरह से रिलेटेड जो आपको बता रहा था। और इसकी ज़रा मैं एरिस्टोक्रेटिक इसकी जो है वो है
प्रोनाउंसिएशन एरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब समवन फ्रॉम अ नोबल, एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी फैमिली, कोई ऐसा शख्स जो कि शरीफ या अशराफिया या बहुत ज्यादा अमीर खानदान से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए वर्ड ब्लू ब्लड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब सही चल रही है, आई होप। मैनी ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन आवर टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग, बहुत सारे अशराफिया जो हैं उनको हमारे शहर के अंदर मदऊ किया गया था रॉयल वेडिंग के अंदर, यानी कि शाही उसके अंदर, शादी के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करूं। लेट्स मूव टू द 10th वन। Okay, the 10th one we have here is talk a blue streak. When someone talks very much and very rapidly. Talk a blue streak का मतलब है कि कोई शख्स बहुत ज्यादा तेजी से बात करता है और बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वुमन इन द हॉस्पिटल बेड नेक्स्ट टू मी टॉक्ड अ ब्लू स्ट्रीक ऑल डे. The woman in the hospital bed next to me talked a blue streak all day. I don't know where she got the energy from. ठीक है, एक औरत जो कि हॉस्पिटल बेड पर मेरे बराबर वाले बेड के ऊपर लेटी हुई थी, ठीक है, मरीजा थी, टॉक्ड अ ब्लू स्ट्रीक ऑल डे, वो पूरा दिन बहुत तेजी से बात करती रहती थी, ठीक है, पूरा दिन बात करती थी बड़ी तेजी के साथ, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर शी गॉट द एनर्जी फ्रॉम, कि उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर आई कैसे, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक यानी ब्लू स्ट्रीक की तरह बात करते रहना, ठीक है। When someone talks very much and very rapidly, जब कोई शख्स बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बात करे, वेरी मच बहुत ज्यादा एंड वेरी रैपिडली बहुत तेजी से बात करे, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये इडियम यूज करते हैं, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक. द वुमन इन द हॉस्पिटल बेड नेक्स्ट टू मी, औरत जो कि हॉस्पिटल बेड में मेरे बराबर में थी, टॉक्ड अ ब्लू स्ट्रीक, बड़ी तेजी से बातें करती रही, ठीक है, ऑल डे, पूरा दिन. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी गॉट द एनर्जी फ्रॉम, कि उसके पास इतनी एनर्जी आई कहां से, पूरा दिन बात कर रही है, मुस्तकिल बात कर रही है, बड़ी तेजी से बात कर रही है. लेट्स मूव टू द 11th वन. अच्छा जी, अब आ रही है सही क्वालिटी, जरा कमेंट करके बता दें मुझे. और सिर्फ मैं देख रहा हूं मोहम्मद एहसन कमेंट कर रहे हैं, जबकि वी हैव 3 व्यूअर्स राइट नाउ. सो व्हाट अबाउट द रेस्ट वंस? फील ब्लू, द 11th वन वी हैव फील ब्लू. फील ब्लू का मतलब है when someone looks or feels blue, when someone looks or feels depressed or discontented. मेरे ख्याल से ऊपर आ चुका है, शायद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है. मतलब वही अगेन कि जो कोई भी शख्स अगर बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा बुझी बुझी तबीयत फील करे या दिखे, तो उसके लिए हम फील ब्लू का वर्ड यूज करते हैं. लुक ब्लू या फील ब्लू दोनों यूज होते हैं. व्हाट्स दैट द मैटर विद यू टुडे, यू सीम रियली ब्लू. Is there something you'd like to talk about? तुम्हारे साथ आज हुआ क्या है? What's the matter with you today? तुम्हारे साथ आज क्या हो गया? ठीक है. You seem really blue. तुम बहुत ज्यादा बुझे बुझे दिख रहे हो, ठीक है. Is there something you'd like to talk about? क्या कोई बात है जो तुम्हें करनी है, किसी चीज के मुतालिक तुम बात करना चाहते हो? क्या तुम किसी चीज के मुतालिक बात करना चाहते हो? ठीक है, ये हो गया 11th वन. अब हम मूव कर रहे हैं 12th वन के ऊपर. ब्लू कॉलर, दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट. ब्लू कॉलर यूज्ड टू डिस्क्राइब मैन यूज्ड एज लेबरर्स और फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है. ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो कि मजदूर हो या किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाला हो, कोई एम्प्लॉय हो.
they got rid of a lot of the blue collar workers. अच्छा, get rid of भी एक जो है idiom है, मतलब किसी से जान छुड़ाना इसका मतलब होता है. So ये past tense के अंदर है, they got rid of a lot of the blue collar workers. वो जो है बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर से उन्होंने जान छुड़ा ली. ब्लू कॉलर वर्कर से यानी कि बहुत सारे मजदूरों से उन्होंने जान छुड़ाई. बिकॉज दे डिडंट नीड दैम एनी मोर, क्योंकि उनको उनकी मजीद कोई जरूरत नहीं थी. तो उन्होंने उनको मतलब निकाल दिया, कंपनी से फायर कर दिया, उससे जान छुड़ा ली. उनकी कंपनी में मजीद उनको उसकी जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो ये होगा. दैट्स इट फॉर द डे. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. कोई भी चीज समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा किसी तरीके से. और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू जरूर सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, और मेरे पेज को भी आप लाइक कर लें. फेसबुक पर पेज है स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू, इसी नाम से फेसबुक ग्रुप भी है. ठीक है, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो आइंदा के लिए